नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी खबर चमोली से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि देहरादून से नागचुला खाल जा रही उत्तराखंड परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से नागचुला खाल जा रही उत्तराखंड परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बाटाधार के समीप कुड़खेत नामक स्थान पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। थाना अध्यक्ष गैरसेण सुभाष जखमोला ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हल्द्वानी से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी घोषणाएं व शिलान्यास किया गया था, उसका 1978 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के द्वारा शिलान्यास पहले ही किया जा चुका है, जिसमें गाजियाबाद के तत्कालीन विधायक एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश चौधरी भी उपस्थित थे। भाजपा केवल लोगों को गुमराह कर रही है। 44 वर्ष के बाद फिर प्रधानमंत्री ने दोबारा इन्हीं चीजों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जो 44 वर्ष पहले ही किया जा चुका है, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। इससे साफ नजर आ रहा है कि भाजपा किसी प्रकार से लोगों को गुमराह कर रही है और आज जिस प्रकार से भाजपा राजनीति शिष्टाचार का अपमान करती दिखाई दे रही है। 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ घोषणा की है लखवाड़ परियोजना को लेकर, तो उनको शायद मालूम नहीं था या अपनी तैयारी करके नहीं आए थे। 1978 में राम नरेश यादव जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। वो उस चीज़ परियोजना का उद्घाटन 1978 में हो चुका था। 1978 के उद्घाटन को अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आके दोबारा उसकी घोषणा करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये उन्होंने जो घोषणाएं की हैं और जो 17,500 करोड़ की योजनाओं को जिन्होंने यहाँ पर बताया है, 5 साल पहले आते हैं हल्द्वानी के उत्तराखंड के अंदर और 5 साल पहले अपने शिलान्यास करते हैं, उसको धरातल पे करके दिखाते, जब हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे, आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक अहम दौरा सामने निकल कर आ रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का झबरेड़ा विधानसभा का दौरा है। पहली बार झबरेड़ा विधानसभा पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। झबरेड़ा में पुष्कर सिंह धामी करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। सीएम धामी दे सकते हैं झबरेड़ा विधानसभा की जनता को सौगात। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार वो झबरेड़ा विधानसभा पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जनता को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का झबरेड़ा का दौरा है। झबरेड़ा विधानसभा पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और इसी के साथ वहां की जनता को संबोधित करेंगे। तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और लक्सर में खानपुर ब्लॉक के गांव दल्लावाला में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पिछले 27 दिन से खानपुर ब्लॉक के गांव दल्लावाला में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने के विरोध में किया जा रहा है, जिसके बावजूद भी शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रही है, जिससे आक्रोशित होकर धरने पर बैठे युवाओं ने पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या करने का निश्चय लिया, जिसके बाद शासन प्रशासन ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया है और उनसे बातचीत भी की है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। 6 दिसंबर से
गांव दल्लावाला में राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम परिवर्तन करने के विरोध में ग्रामवासियों व लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। सर, जब पहले इसकी स्वीकृत हुई थी तो राजकीय कन्या महाविद्यालय के नाम से हुई थी और अब इन्होंने सत्ता में आकर नशे में चूर होकर इन्होंने उसका नाम रानी धर्मकुंवरवती राजकीय कन्या महाविद्यालय रख दिया। हम सभी क्षेत्रवासी इस बात से आक्रोश है कि ये हम नाम नहीं चाहते, हम पूर्ववत जो पहला नाम है राजकीय कन्या महाविद्यालय उसे चाहते हैं। हम 6 तारीख से धरने पर बैठे थे, लेकिन आज हमें 27वां दिन है धरने को और हमें 15वां दिन अनशन को है, लेकिन शासन या प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार से हमारी कोई सूद नहीं ली गई और किसी प्रकार से हमारे पास कोई मेडिकल टीम भी नहीं पहुंची। हम बार कई बार ये चेतावनी भी दे चुके थे, अगर किसी प्रकार से हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से या कोई मेडिकल टीम हमारे पास नहीं पहुंची तो हम आत्मदाह करने के लिए भी विवश हो गए, आत्महत्या करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ऐसी चेतावनी के बाद भी ऐसी कोई मेडिकल टीम नहीं पहुंची, इसलिए हमें आज आत्महत्या करने के लिए विवश होकर टंकी पर चढ़ना पड़ा। देखिए मान्यवर, बात ये है, हमारा रानी धर्मकुंवर राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम परिवर्तन किया है विधायक ने अपनी दादी के नाम से, ये बहुत गलत है। हमें राजकीय कन्या महाविद्यालय अच्छा लगता है और जिस प्रकार से इनका रवैया चल रहा है ये बहुत तानाशाही। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा है और रुड़की की खबरेला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विधानसभा खबरेला में आयोजित और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। खबरेला में सीएम पुष्कर सिंह धामी की चुनावी रैली को संबोधित बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताते चले कि आज विधानसभा वासियों को सौगात दे सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। और पौड़ी गढ़वाल से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। पौड़ी गढ़वाल चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलनकारियों द्वारा प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने चयन समिति की बैठक न होने पर इस दौरान आक्रोशित
होते हुए इस चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों के साथ एक छलावा बताया है। उन्होंने प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं राज्य आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए पौड़ी जिला अध्यक्ष कांग्रेस विनोद नेगी समर्थन किया। उनका कहना है कि उत्तराखंड हमारे राज्य आंदोलनकारियों के कारण बना है और इन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जल्द ही जिला प्रशासन समिति की बैठक बुलाकर शेष रह गई कार्रवाई को पूर्ण करते हुए चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दिया जाने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा है कि कार्यों की व्यवस्था के कारण बैठक संभव नहीं हो पाई है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।